जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की इस मूवी का नाम है डार्क रील। ये 2008 में रिलीज हुई थी और ये एक बहुत ही ज्यादा स्लेशर मूवी है। और वीडियो के खत्म होने के बाद में मैं इस मूवी को अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। ये मूवी हॉलीवुड के 50s के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से शुरू होती है, जहाँ पर एक बार में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो आदमी वहाँ पर बैठी एक खूबसूरत लड़की से जाकर मिलता है। ये लड़की इसे अपना नाम स्कारलेट बताती है। फिर वो आदमी स्कारलेट को एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए कहता है, जिसे सुनकर स्कारलेट भी राजी हो जाती है और वो आदमी स्कारलेट को एक फैक्ट्री जैसी जगह पर ले जाता है। वहाँ पर आने के बाद में स्कारलेट को एक स्पॉटलाइट के नीचे खड़े रहकर एक्टिंग करने के लिए वो आदमी उसे कहता है और वो आदमी कैमरे के साथ दूर बैठ जाता है। स्कारलेट स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी होकर अपनी एक्टिंग की स्किल्स दिखाती है और वो देखती है कि वो आदमी अब अपनी जगह पर नहीं था। वो उस आदमी को पुकारती है पर उसे कोई जवाब नहीं आता है। फिर तभी पीछे से वो आदमी आकर अचानक से स्कारलेट का गला दबाने लगता है। स्कारलेट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। वो आदमी फिर उसे घसीटकर एक रूम में लेकर आता है। अब फिर जब स्कारलेट जब आधी होश में थी तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि वो भागना तो दूर उठ भी नहीं पा रही थी। तभी वो आदमी एक हथियार से स्कारलेट का एक हाथ काट देता है। स्कारलेट दर्द से चिल्लाने लगती है और स्कारलेट के कटे हुए हाथ का खून स्कारलेट की बॉडी पर ही गिरने लगता है और वो ऐसा स्कारलेट को दिखा रहा था। ये सारी चीजें स्कारलेट को दिख रही थी कि कैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। फिर वो आदमी स्कारलेट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और स्कारलेट वहीं पर मर जाती है। और ये सारी चीजें उसी कैमरा में अभी भी रिकॉर्ड हो रही थी। अब मूवी की कहानी 53 ईयर के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हम एडम नाम के एक लड़के को देखते हैं। एडम बी ग्रेड स्लेशर हॉरर मूवी का फैन था और वो एक जॉबलेस आदमी था और इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उससे छोड़कर लॉस एंजल्स आ गई थी एक्ट्रेस बनने के लिए। एडम भी उसके पीछे पीछे उसके क्लोज आ गया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके रिश्ते को नहीं रखना चाहती थी। जिसके बाद में हम एक प्रोड्यूसर कैनर को देखते हैं और उसकी एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम तानिया था। कैनर अपनी अगली फिल्म पायरेट वेनर के लिए उसकी कास्टिंग कर रहा था। कैनर काफी घमंडी इंसान था और तभी वहाँ पर कैनर का एक असिस्टेंट आता है जिसका नाम हैरिस था। कैनर हैरिस को उस फिल्म के एक रोल के लिए एडम को सिलेक्ट करने को कहता है। फिर कहानी पायरेट वेनर की शूटिंग की तरफ आ जाती है, जहाँ पर हम फिल्म मेंबर्स एसिल, लॉरेन, फिल्म डायरेक्टर डेरेक और एक कैमरामैन को देखते हैं। शूटिंग में कैनर और हैरिस आते हैं और वो फिल्म के बाकी क्रू मेंबर को एडम से मिलाते हैं और कहते हैं कि एडम इस फिल्म का ही एक पार्ट होगा। पहली मुलाकात में ही एडम और कैसिल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब कैसी एडम को फिल्म मेंबर के बीच होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए एडम भी राजी हो जाता है। अब रात की इस पार्टी में फिल्म के सभी मेंबर्स मौजूद थे और वो सब पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में लॉरेन और डिट नाम की दो लड़कियों के बीच में कहासुनी हो जाती है और गुस्से में लॉरेन वहां से अपनी वैनिटी वैन में चली जाती है। लॉरेन जब बाथरूम से निकलती है तो देखती है कि उसकी वैन में कोई बैठा हुआ है और उसे लगता है कि वो डिट है और वो उसे उस वैन से बाहर जाने के लिए बोलती है कि तभी वो आदमी लॉरेन को पीछे से पकड़ लेता है और बुरी तरह से उसके फेस पर मारने लगता है। लॉरेन का मुंह अब पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक मास्क पहने हुआ किलर था और किलर फिर एक हथियार से उस लॉरेन का गला काट देता है और लॉरेन वहीं पर तड़प तड़प के मर जाती है। अब हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग जिस बोट में हो रही थी वहाँ पर लॉरेन के बॉडी के पार्ट्स कटे हुए थे। पैर कहीं और पर था तो उसका सर कहीं और उसकी बॉडी के पार्ट्स को उसी बोट में सजा हुआ था। ऐसी हरकत को देखने पर ही ऐसा लग रहा था कि ये किसी साइको किलर का ही काम होगा। अब अगली सुबह क्राइम सीन पर पुलिस आती है और कैसिल जब शूटिंग पर आती है तो डेरेक उसे बताता है कि लॉरेन का मर्डर हो चुका है। कैसिल ये सुनकर शॉक हो गई थी और एक डिटेक्टिव वहां पर आके डेरेक से पूछताछ करने लगता है। हम ये भी देखते हैं कि उस डिटेक्टिव का शक सारे क्रू मेंबर पर था। फिर डिटेक्टिव एडम से पूछताछ करने लग जाता है और डिटेक्टिव एडम पर भी शक करता है क्योंकि लॉरेन के मरने से उस फिल्म में एडम का रोल बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे एडम और कैसिल की दोस्ती फिर से बढ़ती जाती है और वो मिलने लगते हैं और क्लोज भी आने लगते हैं। अब एक दिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने पर डेरेक फिल्म के सारे मेंबर को एक पार्टी में बुलाता है। सभी लोग रात को उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और उस पूल में स्विमिंग करके मस्ती भी कर रहे थे। कैसिल पूल में से निकलकर एक रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है तो एक रिपोर्टर उसी रूम में छुपकर कैसिल की फोटोज लेता है। इस रिपोर्टर का नाम रॉय था और कैसिल रॉय को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन रॉय कैसिल से बदतमीजी कर रहा था और तभी वहां पर एडम आता है। रॉय एडम को स्कारलेट का एक पोस्टर देता है और बोलता है कि 50 साल पहले स्कारलेट का मर्डर
और लॉरेन का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है और शायद ये मर्डर एक ही किलर ने किया हो। रॉय उसे कुछ और भी बताने वाला था, पर तभी वहाँ पर डेरेक और रेड आ जाते हैं। रेड रॉय को मारता है तो वो खिड़की से बाहर चला जाता है। कैसिल ये सब देखकर परेशान होने लगती है और एडम को घर छोड़ने के लिए कहती है। एडम उसे घर लेकर चला जाता है और वहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अब दूसरे दिन फिल्म के कास्ट एंड क्रू के साथ में फिल्म की अब स्क्रीनिंग होने वाली थी और फिल्म के बीच में ही एडम को स्कारलेट दिखाई देती है। बाकी सबको ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन एडम को स्कारलेट दिखाई देती है। एडम को लगता है कि ये सब उसका मजाक बना रहे हैं और वो वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन अब डेड के घर की तरफ शिफ्ट करता है और डेड स्विमिंग करने जा रही थी। तभी वहाँ पर डेरेक आता है, वो दोनों बातें करते हैं और फिर डेरेक डेड के लिए ड्रिंक बनाने के लिए किचन में चला जाता है और साथ ही साथ वो हेडफोन में फुल वॉल्यूम करके म्यूजिक सुन रहा था। डेड जब उस पुल से निकलती है तो तभी वहाँ पर किसी का फोन आता है और उस फोन पर कोई नहीं था। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर किलर आ जाता है और डेड को पकड़कर वो मारने लगता है। डेड भी उस किलर को मारकर भाग रही थी तो किलर उसे एक चीज से सर पर मार देता है और असल में वो लॉरेन का सर था, जिसे देखकर डेड घबरा जाती है और किलर एक तलवार लेकर डेड के पेट में घुसा देता है और उसे ऊपर की तरफ फाड़ देता है, जिससे कि डेड पूल में ही गिरकर वहीं पर मर जाती है। डेरेक जब वापस ड्रिंक लेकर आता है तो वो पूल पर डेड की लाश देखकर बहुत रोने लगता है और वो खुद को ही दोषी मान रहा था क्योंकि वो फुल वॉल्यूम करके म्यूजिक सुन रहा था, जिसकी वजह से उसे डेड की आवाज नहीं आ पाई। डिटेक्टिव वहाँ पर डेड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आता है और पूल में डेड की बॉडी के साथ में स्कारलेट के मर्डर के पोस्टर भी पड़े हुए थे, जिससे किलर उसे स्कारलेट के मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहता था। अब ये डिटेक्टिव कैनर के घर पर आता है उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसी की फिल्म के मेंबर्स का खून एक के बाद एक हो रहा था। डिटेक्टिव को असिस्टेंट तानिया ये बताती है कि उसका बॉस भरोसे के लायक नहीं है और दूसरी तरफ कैसिल और एडम में झगड़ा हो रहा था। एडम को लगता है कि ये सारे मर्डर स्कारलेट की आत्मा ने ही किए हैं, लेकिन कैसिल ये सब नहीं मानती थी। कैसिल फिर से उनकी फिल्म को देखने जाती है ताकि एडम का शक दूर हो सके और तभी वहाँ पर कैनर आके उसे बताता है कि उसके परमिशन के बिना वो कैसे कहीं पर आ जा सकते हैं। कैसिल भी कैनर के बिहेवियर से तंग आके उसे जवाब देने लगती है और तभी कैनर को भी फिल्म में स्कारलेट की आत्मा दिखाई देती है। वो डर के मारे वहां से निकल जाता है और एडम और कैसिल कैनर का पीछा करने लग जाते हैं। कैनर जब घर पहुंचता है तो वहां पर उसे स्कारलेट की आत्मा दिखाई देती है और वो स्कारलेट की आत्मा को हेलुसिनेशन कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि स्कारलेट की आत्मा ने उसे सुसाइड करने के लिए उसके हाथ में गन दी है। कैनर वहीं पे खुद को गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। एडम और कैसिल जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कैनर की लाश मिलती है और डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डिटेक्टिव सभी को ये बताता है कि कैनर ही सभी का मर्डर कर रहा था, जिसके बाद में वो इस केस को यहीं पे क्लोज कर देता है। कहानी फिर एक महीने के बाद से फिर से शुरू होती है, जहाँ पर फिल्म के कुछ मेंबर्स एडम से मिलने आए थे, लेकिन कोई भी वहाँ का दरवाजा नहीं खोलता और इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। वहाँ पर वो ये देखते हैं कि मर्डर की गई हुई लड़के के बालों पर उनके नाम और उनकी मरने की डेट लिखकर उन्हें सजाया गया है, जिससे कि उनको ये लगता है कि एडम ही किलर है और अगला नंबर कैसिल का ही था और बाकी के सभी लोग कैसिल को बचाने के लिए चले जाते हैं। उधर कैसिल के घर में एडम और कैसिल टाइम स्पेंड कर रहे थे। कैसिल नहाने जाती है और एडम कुछ देर के लिए बाहर जाता है और तब तक कैसिल के घर के बाहर फिल्म के बाकी मेंबर्स आ गए थे। उनको वहाँ पर रिपोर्टर रॉय भी मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि स्कारलेट का एक बेटा भी था जो कि अभी तक जिंदा है और उनको लगता है कि एडम ही स्कारलेट का बेटा है जो कि ये सारी किलिंग्स कर रहा है। जिसके बाद में सभी एडम को ढूंढने लगते हैं। बाथरूम से निकलने के बाद कैसिल के ऊपर वही किलर हमला कर देता है और वो किसी तरह खुद को बचाकर वहां से निकल के अपनी गन निकालती है, लेकिन तब तक वहां पर कोई नहीं था। इधर बाहर रिपोर्टर रॉय को वही किलर गला काट कर मार देता है, जिससे कि रॉय वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ कैमरामैन भी एडम को ढूंढ रहा था, पर किलर पीछे से आके कैमरामैन का हाथ काट देता है और दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाता है और फिर किलर उसी के कटे हुए हाथ से उसे मार मार कर उसकी ही जान निकाल देता है। घर के अंदर कैसिल को डेरेक ढूंढ लेता है और एडम भी वहीं पर आ जाता है। डेरेक एडम को किलर समझ के मारने लगता है और तभी उसी वक्त रूम में एक गैस लीक होती है, जिससे कि सभी बेहोश हो जाते हैं। एडम को जब होश आता है तो वहाँ पर रॉय और कैमरामैन की बॉडी के कटे हुए पार्ट्स लटके हुए थे और वहीं पर डेरेक, कैसिल और रीड भी बंधे हुए थे और वहाँ पर उसे किलर भी दिखता है। किलर अपना मास्क हटाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हैरिस था। वो बताता है कि कैनर ने ही स्कारलेट का मर्डर किया था,
जिसका वीडियो उसे केनर के घर में मिला था। मूवी की शुरुआत में जिस आदमी ने स्कारलेट का मर्डर किया था वो केनर ही था और स्कारलेट हैरिस की माँ थी। वो अपनी माँ के मर्डर का बदला ले रहा था, लेकिन ऐसा करते करते वो पूरा साइको हो चुका था। और तभी वहाँ पर हैरिस को भी स्कारलेट की आत्मा दिखाई देती है। वो घर के अंदर कैसिल को मारने जाता है और कैसिल को हैरिस मारने वाला था कि तभी एडम आकर उसे बचा लेता है। अब हैरिस एडम को मारने लगता है और तभी कैसिल एक कैंची से उसके गले में बार बार वार करती है और फिर भी कैसिल का गला दबाता है। कैसिल फिर कैंची को हैरिस के गले में और अंदर घुसा देती है, जिससे कि हैरिस वहीं पर मारा जाता है। सारे कास्ट एंड क्रू फिल्म को देखने आए थे और फिल्म के बीच में एडम को फिर से स्कारलेट की आत्मा दिखाई देती है। वो कैसिल से पूछता है कि क्या उसे भी स्कारलेट की आत्मा दिखाई दे रही है, जिस पर कैसिल हाँ कहती है। और इसका मतलब ये था कि स्कारलेट की आत्मा सच में थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये डार्क रिल मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जल्दी ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं।